आई होप ऑल यू ऑफ यू आर फाइन एंड एक्चुअली कल एक मसला हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुई थी, तो मैं इस तरह पेज 1 को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। हम थे इन द लास्ट लाइन, एंड इन अक्टूबर व्हेन द राइबर्ट्स वर राइप, और अक्टूबर में जबकि जो खरगोश थे वो जवान हो जाते थे। And in October, when the rabbits were ripe and the forest had come and the hickory leaves had turned yellows, अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे और धुंधलूद दिन शुरू हो जाते थे और अखरोट के पत्तों के रंग जर्द पड़ जाते थे, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लो, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रस्टेड द बिग लीफ फ्रॉम द ट्रीज एंड दे फेल लाइक येलो ड्रेन टू द ग्राउंड, और जब हवाएं ये दरख्तों से टकराती थी तो उनके पत्ते इस तरह ज़मीन पर गिरते थे जिस तरह से जर्द कलर की बारिश हो रही हो। रिमेंबर ही सैड लुकिंग एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, याद करो जैस, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी नीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जैस ज़रा याद करो, हाउ आवर हॉर्न्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्कॉट, दीज वर द नेम ऑफ देयर डॉग्स, रैग्स एंड स्कॉट्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग एंड डॉग वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में घुमाते थे, भगाते थे। दे वर गुड डेज, जैसे बड़े भले दिन थे। डेट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह जिससे मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। इज डैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या ये वो जगह जो मुझे आप दिखाना चाहते थे? ओह नो नो, नहीं, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat towards the sky. उन्होंने कहा नहीं, और फिर उसके बाद वो हमसे ऊपर दूसरी खड़ी चट्टान पर चलना शुरू हो गए जो एकदम से सीधी आसमान को जाती थी, यानी काफ़ी ऊंची और बिल्कुल सीधी स्लाइड थी वो। द पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड, इसके ऊपर जो सनोबर की दरख्त थे इस तरह दिखाई देते, एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बो, कि उनकी लंबी लंबी जो शाखें हैं वर फॉन्डिंग द सब्सटेंसेस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद आसमान के साथ अटखेलियाँ कर रही हों। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे पिता मुझे जो भी दिखाना चाहते थे वो हमसे ऊपर पहाड़ की एक चोटी थी, हमसे ऊपर एक पहाड़ की साफ के खित्ते की एक चोटी थी। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 ईयर, और गुज़िश्ता 3 सालों से आई हैड नेवर ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इसके पहाड़ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी बार आ चुका था सिवाय 3 सालों के, यानी कि इसका मतलब है कि वो कहता है कि गुज़िश्ता 3 साल जो गुजरे तब नहीं बस में आया, उसके पहले जो साल गुजरे उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. मुझे इस सख्त ज़मीन पर कभी कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई। I had seen the beauty of many wild flowers. मैंने बहुत से जंगली खूबसूरत फूलों की खूबसूरती देखी थी। A few rock cliffs, कुछ पहाड़ी चट्टानें जो रॉकी चट्टान होती हैं, क्लिफ्स होते हैं, वो देखी थी। And many species of hard and soft fruit trees. और बहुत से सख्त और नरम दरख्तों की किस्म को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया था, यानी कि इस पहाड़ की चोटी पर जब मैं आया था तो मैंने काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे नहीं लगती थी। वाई डू यू टेक द पास स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आपने सीधा जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता ही क्यों चुना? लुक एट दिस अदर पाथ, ज़रा इन दूसरे रास्तों को देखिए। द स्लोप जो कि दहलवान के गिर्द हैं, लुक एट दिस अदर पाथ, ज़रा इन दूसरे रास्तों को देखिए। व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ किस लिए हैं? अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं, रास्ते वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होते, रास्तों को हमने बनाया होता है। तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल मानों में ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी, ये यहाँ किस लिए हैं, ठीक है। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड, हमसे चंद गज के फासले पर, several path left the main path and circled around the slope, एक छोटे रास्ते से बहुत सारे रास्ते निकल रहे थे और पहाड़ी के ढलवान बनाए हुए थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, और आस्ता आस्ता पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब कि वो पहले एक रास्ता जो बिल्कुल सीधा जा रहा था, उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक रास्ते से काफ़ी रास्ते निकल रहे थे जो आस्ता आस्ता ढलवान बना के ऊपर जा रहे थे सेम ही पॉइंट पर। ऑल पाथ गो द सेम प्लेस, ही आंसर, उन्होंने जवाब दिया,
सारे रास्ते एक जगह पे ही जाते हैं। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्ट, मैंने पूछा फिर आपने इस कदर हमवार रास्ता क्यों चुना, मतलब इतना ढलवानदार रास्ता, बिल्कुल जो सीधा, इसको क्यों चुना। आई विल एक्सप्लेन लेटर, ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ, उन्होंने लड़ती हुई सांसों से कहा, यानी कि थक गए थे, सांस फूल रहा था उनका मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बाद में तुम्हें इसकी वजाहत करूँगा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड विंड while I managed to stand on the path by holding to a little spelling. वो दूसरी चट्टान, खड़ी चट्टान पर चढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए अपना सांस बहाल करने के लिए रुके। एंड आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग अ लिटिल सैपलिंग, और मैंने एक छोटी सी शाख को पकड़ कर रुक गया, खड़ा हो गया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ, क्योंकि रास्ता इस कदर ढलवान था कि अगर मैं किसी को सहारा ना लेता तो मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। इट्स मीन काफ़ी रास्ता ढलवानदार है, वो अगर कोई बंदा हाथ ना डालेगा तो वो नीचे फिर गिर सकता है, या नीचे उसका पाँव फिसल सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो कहता है मैंने छोटी सी शाख को पकड़ लिया। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे अब्बा जान आस्ता आस्ता ऊपर वाले रास्ते की तरफ जाना शुरू हो गए। स्पॉटिंग हिमसेल्फ विद हिज कैन, अपने आप को छड़ी का सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील, मैं उनके नक्शे कदम पे चलता गया, पीछे पीछे चलता गया। जस्ट अ फ्यू स्टेप इन फ्रंट ऑफ हिम, हमसे चंद कदम के फासले पर हमारे आगे से, अ फॉक्स स्केल क्रॉस द पाथ एंड रन अप अ हिकरी ट्री, हमसे रास्ते के ऊपर हमसे चंद कदम आगे से एक लूमर गुलैरी हमारे आगे से गुजरी और अखरोट के दरख्तों पर चढ़ गई। सी डैड जस्ट, ही शाउटेड, उन्होंने शौकी मारते हुए, जस्ट जस्ट देखा तुमने अभी ये क्या हुआ, ये ऐसा ही डेड है यहाँ से। जी हाँ, मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ मैंने देखा अभी गुजरी है यहाँ से वो। डैड ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाती है, उन्होंने कहा। ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्क्वेल, मुझे इस लूमर गुलैरी को देखकर कुछ पुराने दिन याद आते हैं। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन वो इतना कुछ याद नहीं दिला रहे हैं जो मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूँ, या दो मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद, मैं याद करवाने आया हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस उभरने लगा, भरने लगा कि यार क्या दिखाना है इन्होंने मुझे। पहले मैं कुछ और सोच रहा था। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मुझे लगा कि शायद इन्हें किसी किस्म की जंगली घास मिल गई है, ठीक है। और टू सी अ फॉक्स, वेट फॉर अ वाइल, okay, sorry, it's an important call for me. Now we start from जी। My curiosity was aroused, मेरा तो बढ़ने लगा कि क्या हो गया, इन्हें क्या मिल गया। I thought he had found a new kind of wild grass, कि शायद इन्हें एक जंगली किस्म की नई घास मिल गई है, और an unfamiliar herb, यहाँ कोई अनजानी जड़ी बूटी मिल गई है, और a new kind of a tree, कोई नया दरख्त मिल गया है। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि उन्हें एक बार हमारे जंगलात में कॉफ़ी का, चाय का दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे याद है या मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में उगने वाला ये इस तरह किस्म का पहला दरख्त था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज, रास्ते में 2 दफ़ा मेरे अब्बूजान आँखों से पसीना साफ करने के लिए रुके। एज ही क्लाइंब द सेकेंड स्टीप ब्लफ टूवर्ड द फिंगर ऑफ द पॉइंट, रास्ते में दूसरी खरी चट्टान के ऊपर जिसकी सनोबर की जो धारें थी वो आसमानों के साथ अटकेलियाँ कर रही थी, उस पर चढ़ने से पहले 2 बार मेरे अब्बा जान रास्ते में पसीने की धारें साफ करने के लिए रुके। वो रीच द लाइमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम एक बड़े लाइमलेस ट्रंक, बड़े बड़े दरख्तों के करीब पहुंच गए। whose branches reach towards the blue depth of the sky, जिसकी मतलब के जो शाखें थीं और उनसे तकरीबन आसमान हट गया था। आसमान की शाखाओं पर जो दरख्त थे बड़े बड़े वो आसमानों तक पहुंच चुके थे, और द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, और उनसे अब आसमान हट चुका था। यानी कितने बड़े दरख्त थे कि उनकी शाखें थी आसमान के बादलों में कहीं सिमट गई थी। I saw clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre. मैंने एक साफ खिता 1 एकड़ का 3 से 4 3 चौथाई हिस्सा
साफ किया हुआ देखा, जो कि 1 एकड़ के 3 हिस्से से ज़्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ों की चोटी पर। कहता मैंने इस पहाड़ की चोटी पर 1 एकड़ का 3/4 हिस्सा से जो ज़्यादा ना था, उसको इसके पहाड़ की चोटी के बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल साफ किए हुए देखा। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम कहीं पहुंचने वाले हो। ही सैड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस, उन्होंने कहते हुए ऊपर वाली तार को नीचे दबाया ताकि वो बाहर को क्रॉस कर सकें। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा किसने किया ये सब कुछ। हु क्लियर्ड दिस लैंड, किसने इस खेते को साफ किया। एंड फेंस इट, और बार लगाई। फेंस इट अगेंस्ट व्हाट, किसके खिलाफ बार लगाई है, बार लगाई लगाई क्यों है। स्ट्रे कैटल if they ever get out of the pasture, he answered me curtly, I cleared this land and I fenced it। मैंने कहा कि बार लगाई क्यों है आवारा मवेशियों के लिए, अगर वो अपनी चरागाहों से निकलकर यहाँ ना आ जाए। उन्होंने मुझे बड़ी शास्त्री जवाब दिया, मैंने किया ये सारा कुछ, मैंने इसको साफ किया और मैंने इसके गिर्द बार लगाई है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा आप क्यों पहाड़ की इस चोटी पर आए और इस कदर ये सारा कुछ काम किया, सफाई की। और उसके बाद लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, ज़रा उस वादी में ज़रखेज़ ज़मीन को देखिए जो हमारे पास है। नाउ हेयर वी आर क्लोजिंग अवर सेशन, अवर टुडे सेशन। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेज नंबर 13। सो देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।